देखिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखो आराम से देखना। ठीक है, एग्जाम्पल 5 है मेरा, एग्जाम्पल 5। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है मेरे पास पी एक्स इक्वल टू है वो। ठीक है, वो है 3x³ -5x², ठीक, -11x - 3। ये मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मेरे को वेरीफाई करना है 3 एंड -1 एंड -1/3 इन पे कि ये मेरे क्या इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हो पाएंगे, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरो होंगे, इसको वेरीफाई करना है तो सही है, लेकिन वेरीफाई करके बताना है मेरे को। मतलब एक्स की वो वैल्यू, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसमें पी एक्स ज़ीरो हो जाए वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। मतलब एक्स की जगह अगर मैं ये रखूँगा 3 -1 या -1/3, ठीक है, तो उस केस में पी एक्स क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। देखो फर्स्ट केस है मेरा, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे देखो चेक करता हूँ P3। ठीक है, एक्स की जगह 3 रखना है P3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 3 मतलब 3 का क्यूब। एक्स की जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ 3 डाल दो बस। 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। ठीक है, अब ये हो जाएगा देखो 3 की पावर 4 मतलब 3, समझ में आ गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब 27 इंटू 3 क्या होता है 81। ठीक है, 81 ही हो गया। माइनस 3 3 जा 9 होता है, 9 5 जा 45। ठीक है, माइनस 11 3 जा 33 -3। ठीक, अब देखो ये सारे मल्टीप्लाई जो कर रहा हूँ ये सारे क्या है, माइनस माइनस में है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, नेगेटिव वाले सारे ऐड होंगे और साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है, 40 देखो 45 था ये, 45 में 3 3 हुआ है 36। ठीक है, 45 में 36 ऐड करो, 81 होता है, नहीं होता है, तो माइनस का 81, इसकी वैल्यू 81 होगी माइनस का। ठीक है, बस तो 81 - 81 ज़ीरो। देखो मतलब वेरीफाई हो गया। देखो एक्स की 3 वैल्यू पे पी एक्स मेरा ज़ीरो हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स इक्वल टू 3 के लिए वेरीफाई कर दिया। अब देखते हैं हम एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसी -1 P-1। ठीक है, आराम से देखना P-1 में क्या होगा। देखो 3 -1 एक्स की जगह -1 डाल दो बस। 5 इंटू -1 -11 इंटू -1, ठीक है, -3। ठीक, देखो ये क्या होगा 3 इंटू, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, देखो -1 इंटू -1 तो +1 होंगे, फिर इंटू -1 है। ठीक है, तो +1 इंटू -1 -1 आएगा -3 मतलब। ठीक है, अब मतलब ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, -3 होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब 5 इंटू -1 क्या होगा मेरा, 5 इंटू -1 का स्क्वायर है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, 5 इंटू 1 5। ठीक है, ये 5 हो गया। ऐसी 11 इंटू 1 11 माइनस माइनस प्लस, तो ये +11 माइनस का 3। ठीक है, तो ये क्या आएगा -3, ये था। ठीक है, आराम से देखो -3 -5 +11 -3। ठीक है, देखो नेगेटिव वाले ये हैं, 3 3 6, 6 में 5 ऐड करो 11, -11 हो जाएगा ये, और +11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब थर्ड केस है x इक्वल टू -1/3 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो p -1/3, देखो 3 -1/3 एक्स की जगह रखना है बस, -1/3 -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 3 इंटू, देखो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 टू -1/3, देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। बट देखो माइनस 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 मल्टीप्लाई होते प्लस होता, फिर प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता तो नेगेटिव आता। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस का साइन आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो माइनस
1/27। अब ये कट जाएंगे, वैसे भी 3 × 3 × 3 एक 3 कट जाता, 2 3 बच जाते, 3 3 जा 9 होता है, ऐसे भी समझ लेना, ठीक है। मतलब 3 ऊपर था, नीचे क्या होता है इंटू -1, 3 × 3 तो एक 3 से एक 3 घट जाता ना, ऐसे ही 9 आ जाता है। चाहो तो ऐसे 3 1 जा 3, 3 9 जा होता है 27, तो ये आ जाएगा -1/20 ना, -1/9 आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला -5 था ये, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब -1/3 इंटू -1/3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, मल्टीप्लाई में प्लस होगा, 1 × 1 1, 3 × 3 9, ठीक है। और 5 इंटू साथ में क्या है, देखो 5 इंटू क्या है, ऐसे कर लेता हूँ, चलो 1/9 हो गया ये, ठीक है। अगला क्या है माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 11/3 हो गया ये, 11 नीचे डिवाइड में 3 है ना, 3 -3, तो ये क्या होगा -1/3 -5/9, मतलब -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3, ठीक है। अब देख इन सब का एलसीएम ले लेते हैं हम 9, ठीक है। इसकी डिवाइड में 1 कर दो, 9 9 1 जा 1, 9 1 जा मतलब 9, ठीक है। ऐसे ही -1 ही रहेगा ये, -1 × 1 -1, ठीक है। ऐसे ये भी -5 रहेगा, 3 3 जा 9 होता है, तो 11 3 जा 33, ठीक है। 1 9 टाइम्स 9, 1 9 जा 9, ऐसे 3 9 जा क्या होगा -27, 3 × 9 हो जाएगा ना -27, ठीक है। अब देखो ये कितना है मेरा, माइनस माइनस वाले ये हैं 1 2 3, तो -27 में 5 करो 32, 32 में 1 ऐड करो -33 प्लस 33/9 होगा ये, -33 + 33 0/9 मतलब 0, ठीक है। वेरीफाई हो गया देखो, ठीक है। तीनों पे एक्स की इन तीनों वैल्यूज़ पे, ठीक है, पी एक्स मेरा क्या है 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 0 है, ठीक है। वेरीफाई तो हमने कर दिया, समझ में आ गया। बस देखिए अब क्या करना है, हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है। पॉलिनोमियल मेरा इस ये था, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर इसका कंपेयर मैं क्या करूँ, AX³ + BX² + CX + D, ठीक है, इससे कंपेयर करूँ तो A की वैल्यू क्या आई यहाँ से मेरी, x³ का कोफिशिएंट 3, B क्या आएगा x² का कोफिशिएंट -5, ठीक है। C क्या आएगा x का कोफिशिएंट -11, ठीक है, एंड D कांस्टेंट टर्म -3, ये आ गए, ठीक है। अब देखो मेरे को पता है कि इस केस में, ठीक है, जो ज़ीरोज़ होंगे मेरे अल्फ़ा बीटा गामा बोलता हूँ, अल्फ़ा मेरे देखो 3 ज़ीरोज़ थे ना इसके, जो मैंने वेरीफाई किए थे, क्या थे वो 3 ज़ीरोज़, अल्फ़ा ले लो फर्स्ट वाला -α3 हो गया, बीटा को ले लो आप सेकेंड वाला -1, गामा को ले लो आप -1/3, ये ज़ीरोज़ आए थे ना इसके, जो वेरीफाई किए थे मैंने, ठीक है, ये ज़ीरोज़ थे इस पॉलिनोमियल के। अब देखो मेरे को पता है कि रिलेशनशिप जब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में वेरीफाई करता हूँ तो वो क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों जीरोज़ का सम क्या होता है इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा देखो अल्फ़ा 3 है, प्लस बीटा क्या है -1, प्लस गामा क्या है -1/3 है, ठीक हो गया, इक्वल टू -b/a, देखो b क्या है मेरा -5, देखो माइनस साइन है, b की वैल्यू -5 है, ठीक है। माइनस का साइन बाहर से रहता है, इसमें b की वैल्यू डालोगे, b की वैल्यू क्या है -5/a क्या है मेरा 3, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3 ये होगा प्लस माइनस माइनस, ये -1/3 इक्वल टू, देखो ये तो 5/3 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अब देखो 3 एलसीएम आया मेरा, ये 3 - 1 क्या होगा 2 होगा ना, मतलब ये बचा क्या 2 - 1/3 बचा है, ठीक है। समझ में आ रहा, बस 2/1, ठीक है, मतलब 1 3 जा 3, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 माइनस, ठीक है, 3 1 जा 3 तो 1 ही रहेगा, ये तो 5/3 था, ये भी देखो 5/3 आ गया, देखो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, समझ में आ पा रहा। अब देखो सेकंड क्या होता है मेरा इसमें, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, ये क्या होता है इक्वल टू C/A, इसको वेरीफाई करते हैं हम, ठीक है। अल्फ़ा क्या था मेरा, आराम से देखना, अल्फ़ा क्या था 3 था, बीटा क्या था -1 था, 3 × -1 प्लस बीटा क्या था -1, गामा क्या था, गामा था मेरा -1/3, ठीक है, प्लस गामा क्या था -1/3, अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा था मेरा 3, ठीक है।
ये क्लियर। और सी बाई ए देखो, सी मतलब सी मैंने कोफिशिएंट यहाँ कंपेयर किए थे, सी क्या आया था -11 और ए क्या था 3, -11/3 हो गया। ठीक है, अब ये भी -11/3 बन जाएगा। देखो कैसे, -3 × -1 -3। ठीक है, अब देखो -1 × -1 क्या होगा, 1 तो होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, प्लस ये था, प्लस तो था ही, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो 3 से ये 3 कट गया, क्योंकि ये है ना, ऐसा होगा 3 × 1 3/3, 3 से 3 ऐसे कटेगा। ठीक है, साइन देखो माइनस है ना, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या बचा, -1। इतनी बात आ गई समझ में। ये था मेरा -11/3। अब देखो आराम से देखना। ठीक है, -3 -1 -4 हो जाएगा, -4 + 1/3। ठीक है, इसका देखो 3 मैंने एलसीएम लिया, 1 3 टाइम जाएगा ना, 1 3 जा 3, तो 4 3 जा -12। ठीक है, +1, तो कितना है, -11/3 आ गया। देखो ये -11/3 था ही था मेरा। ठीक है, LHS = RHS आ गए। समझ में आया ये। ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखो ये मैंने इसका लिखा है, ये चीज़ ये थी, और ये इसका सॉल्यूशन था, ये 11/3 पूरे इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, समझ रहूँगा आप। अब देखो अगला क्या है मेरा, थर्ड होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होता है मेरा, इसके इक्वल होता है -d/e। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में है होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो अल्फ़ा क्या था मेरा 3 था, बीटा क्या था -1 था, गामा क्या था -1/3 था। ठीक है, देखो डी मतलब डी आराम से देखो, यहाँ कोफिशिएंट मैंने कंपेयर किए थे, तो डी की वैल्यू क्या आई थी मेरी, देखो डी -3 आई थी ना, ये होता है ना डी। ठीक है, डी ये हो गया मेरा कांस्टेंट टर्म, ए क्या हो गया x³ का कोफिशिएंट -3 का। देखो माइनस डी की वैल्यू -3 थी, माइनस का साइन पहले बाहर से है। ठीक है, फिर डी की वैल्यू डालोगे -3/ए क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस 3/3, ये 3/3 बचता, ये 1 आ गया, RHS 1। ठीक है, LHS को भी 1 लाते हैं हम। देखो ये क्या होता है मेरा 3 × 3 से 3 कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 1 बचा, समझ में आ रहा, -1 इंटू, देखो यहाँ क्या बचा, ऐसे समझ लो, चलो ऐसे नहीं समझ रहे तो 1 बच गया यहाँ। देखो कैसे बता दूँ, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1 × 1, 3 × 1 × 1 क्या होता है 3, नीचे क्या है मेरा 3। देखो डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 1 × 3 मतलब 3। ठीक है, आप साइन देखो, माइनस यहाँ था, प्लस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता, तो फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे ना। समझ में आ रहा, बस प्लस साइन आ गया, 3 से 3 कट के 1 तो आएगा ही, तो 1 = 1। ठीक है, वेरीफाई हो गई ना, बस। ठीक, देखो एक क्वेश्चन छूट गया था, ये एग्जाम्पल 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सेम वही है, फर्स्ट किया था जो एक्सरसाइज हमने 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसी की तरह देखो ये इसका मैंने 5th पार्ट शायद एक करा था। देखो t² - 15, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। ठीक है, देखो क्या है मेरा पॉलिनोमियल x² - 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसके जीरोस कैसे फाइंड करूँगा, जीरोस फाइंड करना है, px को मैं 0 रखता हूँ, x की वो वैल्यू आती हैं जिन पे ये px में रख के वो 0 बन जाएगा px। ठीक है, वो क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब देखो आराम से, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे तो जीरोस फाइंड कर पाऊँगा नहीं मैं, x² + bx + c से अगर कंपेयर करूँ। ठीक है, जैसे करता था मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तो x की वाली टर्म मेरी 0 हो गई होगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करूँगा, देखो x² माइनस, अगर मैं √3 का स्क्वायर इसको लिख दूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू इसको √3 तो लिख सकता हूँ ना। समझ में आ रहा, 3, देखो √3 इंटू √3 क्या होता है मेरा 3 होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ में आ रहा, बस ये लिख दिया, मतलब इसको √3 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, बस, तो ये लिख दिया मैंने, √3 को ये लिख दिया मैंने, बस। ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरा a² - b², आपको पता है क्या होता है a + b एंड a - b। यहाँ पे a क्या है मेरा x। ठीक है, b की जगह क्या है मेरा √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह x + √3 एंड x - √3 = 0। ठीक है, अब देखो
ये पूरी चीज़ क्या आ रही है, ज़ीरो के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये ज़ीरो के इक्वल कब आ सकती है, जब ये जीरो रहा होगा, या तो ये जीरो रहा होगा मेरा, ये जब जीरो रहता, जीरो इंटू दिस, जीरो तो रहेगा, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करूँगा तो, ठीक है, अगर ये जीरो आता तो जीरो इंटू एक्स माइनस रूट थ्री, जीरो तो आता ना उसका आंसर। ठीक है, या ये जीरो रहा होगा, या फिर एक्स माइनस रूट थ्री जीरो रहा होगा। ठीक है, अगर ये जीरो रहा होगा तो एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से माइनस रूट थ्री, एंड अगर ये ज़ीरो रहा होगा तो एक्स की वैल्यू प्लस का रूट थ्री आएगी। ठीक है, ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, एक बार इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं, एक बार इसको। ठीक है, जैसे समझते हैं। अब देखो एक्स की दो वैल्यू आ गई, प्लस का रूट थ्री एंड माइनस का रूट थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब एक्स की जगह अगर इनको रखोगे तो पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी ही आएगी वो। ठीक है, इसके ज़ीरोज़ हो गई है। ठीक, समझ में आ गया। एक को मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा, दूसरे ज़ीरो उसको मैं बोल देता हूँ बीटा। ठीक, अब मेरे को इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है, ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल की। देखो क्या है मेरा ये, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये पॉलिनोमियल था ना पी एक्स टाइप का। ठीक है, इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, वन, तो ए की वैल्यू वन आएगी। ठीक है, देखो एक्स वाला टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब बी ज़ीरो रहा होगा मेरा। अगर बी ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो इंटू एक्स ज़ीरो, तभी तो गायब हुआ एक्स को, तब नहीं लिखा ना मैंने। मैं यहाँ पे ज़ीरो इंटू एक्स तो लिख ही सकता हूँ ना साथ में, प्लस ज़ीरो इंटू एक्स, इसका मतलब ज़ीरो ही रहता है, तो ज़ीरो को मैं लिखता हूँ नहीं। ठीक है, बस समझ में आया। तो सी इक्वल टू क्या हुआ मेरा, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस का थ्री। ठीक है, बस अब देखो मेरे को पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब देखो माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे, अल्फा है मेरा, एक है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, एक है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ये कट के ज़ीरो हो गए। ठीक है, देखो बी बाई ए, माइनस का बी, माइनस बी क्या है मेरा ज़ीरो, बाई ए क्या है वन, ज़ीरो बाई वन ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है मेरा, देखो सी मेरा माइनस का थ्री है, माइनस थ्री बाई ए क्या है मेरा वन। ठीक हो गया, देखो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्या होगा मेरा, थ्री। ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाता है मल्टीप्लाई में, वही दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा। ठीक, और साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। देखो देखो स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इस ऐसे समझना है, स्क्वायर रूट के साइन हटते क्यों है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री मतलब होता है थ्री की पावर हाफ, थ्री की पावर हाफ। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा होगा किसी भी नंबर के आगे, इसका मतलब उस नंबर्स की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ देखो अगर मैं थ्री की पावर हाफ मल्टीप्लाई करूँ थ्री की पावर हाफ से, अगर यहाँ दो सेम नंबर हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री की पावर हाफ प्लस हाफ। अब आप अगर हाफ प्लस हाफ को ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, रिजल्ट वन ही तो आएगा। समझ में आ गया। देखो हाफ प्लस हाफ, टू एलसीएम आया, वन प्लस वन, टू बाई टू मतलब वन। ठीक है, तो ऐसे आता है ये वो नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हट जाता है, बस ये चीज़ थी। ठीक है, ये चीज़ थी। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन बस नेगेटिव था। ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या थे, माइनस, ये समझे बस। ठीक है, साइन नेगेटिव था, मैंने बस ये बताना चाह रहा था कि कैसे वो हट जाता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट हट जाता है मतलब दो नंबर्स सेम का मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, बस।